नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों के पास एक प्रश्न होता है, मन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मन ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर उपकरण है, हम सभी के पास है और हम सर्वदा उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कहाँ है मन? क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाकर उसे कह सकते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर मुझे मेरा मन दिखा दो? डॉक्टर क्या करेगा? बहुत होगा तो हमारे सिर को ऑपरेशन करके उसमें से हमारा मस्तिष्क निकालकर हमारे हाथ में रख देगा, कहेगा देखो ये है। लेकिन मस्तिष्क तो हमारा मन नहीं है। मस्तिष्क तो वो एक दूसरा उपकरण है जिससे हम अपने मन को निरखते हैं या परखते हैं। मन कहाँ है? अपने आप अपनी आंखें बंद करके और थोड़ी देर अपने शरीर में अंदर नज़र दौड़ाएं और पूछें मेरा मन कहाँ है? कहीं दिखता है मन? नहीं दिखता है। लेकिन मन तो है और बहुत शक्तिशाली है। यह संपूर्ण जगत, पूरी मानवता मन के नचाए हुए नाच रही है। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये प्रभु, ये जो मन है ये तो बहुत बलशाली है और उसे वश में करना इतना ही मुश्किल है जैसा वायु को वश में करना। तो सही बात है, जो प्रकृति की ताकतें हैं उनको मानव कितना भी प्रगति कर ले अपने वश में नहीं कर पाया। वे जब चाहें मानव को उसकी औकात दिखा देती हैं। तो मन तो ऐसा है, तो मन को जानना होगा। तो मन कहाँ है ये तो पता नहीं। तो इतना हम समझ सकते हैं कि मन सर्वत्र है। हमारे शरीर की हर कोशिका में बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि है। एक एक कोशिका हजारों लाखों काम करती है और बड़ी बुद्धिमत्ता से निर्वाह करती है उसका। तो ये बुद्धिमत्ता उसके पास कहाँ से आई? मन है। तो मन सर्वत्र शरीर में व्याप्त है। यह शरीर ही मन है और मन ही शरीर है। दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। फिर मन में और सूक्ष्मता में उतरें तो जैसे हम आपसे कहें कि सुबह क्या नाश्ता किया था, इसके बारे में सोचो। तो सुबह का नाश्ता, उसकी प्लेट में क्या रखा था, या माँ ने क्या खिलाया था, पत्नी ने क्या दिया था, ये सब चीज़ें आपके जहन में पूरी तरह से आएंगी। आप उसका स्वाद भी ले सकेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बोलता हूँ कि नाश्ते की छोड़ो, अभी आज सुबह सुबह जो सबसे ताज़ा खबर घूम रही थी उसके बारे में सोचो। तो वो जो खबर आपने किसी अखबार में या किसी सोशल मीडिया में पढ़ी है वो आपके जहन में आकर खड़ी हो जाती है। अब उसको लेकर जो कुछ भी विचार हैं वो चलने लगते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, अपने माता पिता को याद करो या अपने किसी प्रिय अध्यापक को याद करो। तो वे आकर आपके मन में खड़े हो जाते हैं। उनको आप देख सकते हैं, उनसे संभाषण कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि जब नाश्ता को मन में बुलाया था तो नाश्ता सजीव था,
जब उसकी जगह आज की ताज़ा खबर को बुलाया तो खबर सजीव हो गई, और फिर माता पिता को आमंत्रित किया मन में तो वो भी सजीव हो गए। लेकिन जब एक के बाद एक दूसरे को बुलाते गए तो जो पिछला विचार था मन में वो कहाँ गया? तो विलीन हो गया। इससे हम क्या सबक ले सकते हैं कि मन एक तरह की ऊर्जा है। ये ऊर्जा अलग अलग रूप, अलग अलग गुण ले सकती है जैसा हम उसको आदेश दें। और आदेश बदल गया तो वो ऊर्जा स्वरूप बदल देती है। जो पिछला रूप था वो कहाँ विलीन हो गया पता नहीं चलता है। ये ऐसा ही है जैसे समुद्र के किनारे बैठे हैं, लहरें देख रहे हैं। हर लहर का एक स्वरूप है, उसका एक गुण है, लेकिन थोड़ी देर में वो विलीन हो जाती है तो उस लहर को हम फिर से नहीं पा सकते। तो ऐसी ही हालत हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, जो संभावनाएं हैं जिनको हम तलाश रहे हैं, वो हैं जो क्षण थी, जब चली गई तो चली गई। इसको एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। हम सभी अपने पूजा स्थान में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो उससे जो धुआं उठता है उसको ध्यान से देखें, किस तरह वो हवा में उठते हुए शान से जाता है और कुछ ही क्षणों में वो अपने निश्चित रूप और आकार को, अपने प्रवाह को खो करके कहीं गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। तो मन में जो कुछ उठ रहा है वो इसी प्रकार है। तो जो यह जान लेता है कि मन में जो विचार हैं वो एक क्षणिक आवेग हैं, एक लहर है जो समुद्र में उठी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका अस्तित्व क्षणिक है और एक दिन विलीन हो जाएगा, एक समय से ज़्यादा नहीं टिकेगा। तो जो ऐसा जानता है उसके पास ये कुंजी उपलब्ध हो जाती है कि वो अपने मन का दृष्टा बन सके और मन के पार जा सके। तो इस पर आप सभी विचार करिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।